मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक सड़क हादसा अब सत्ता बनाम कानून की खुली लड़ाई में बदल गया। एक तरफ बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बदला हुआ तेवर है, तो दूसरी तरफ उनके बेटे की खुली हेकड़ी। 5 लोगों को कुचलने के आरोप के बाद जहां विधायक ने पहले जनता सर्वोपरि की बात कही थी, वहीं अब विधायक पुलिस अधिकारियों को खुली धमकियां दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करारा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। ये तेवर, ये अंदाज और उससे भी जबरदस्त ये तलखी भरे अल्फाज। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करारा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक ले। वीडियो में नजर आ रहे ये महानुभाव हैं शिवपुरी के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी, जो पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमका रहे हैं। और अगर गलत दबाव और करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। विधायक जी के तेवर तो देखिए, अंदाजे बयां तो ऐसा है कि लग रहा है मानो पूरे पुलिस महकमे को अभी के अभी लाइन हाजिर कर देंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी के ये बड़बोले विधायक जी इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या गुनाह हुआ कि नेताजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया? तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करारा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। दरअसल ये सब पुत्रमोह का साइड इफेक्ट है। कहानी शुरू होती है 16 अप्रैल को, जब माननीय विधायक जी के लाडले बेटे दिनेश लोधी पर रफ्तार और सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अपनी कार से 5 लोगों को रौंद दिया। और यही नहीं, बेटे की दबंगई भी देखिए। जब उससे पूछा गया तो विधायक का बेटा दिनेश लोधी रौब दिखाते हुए क्या बोला, जरा वो सुनिए। नहीं तो जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, 3 बैठे हैं बाइक पे, वो ले रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो पे बनाओ बेटा। सुना आपने, एक तरफ बेटे की करतूत और दूसरी तरफ विधायक पिता की धमकी और फिर लीपापोती। जैसे ही ये खबर सामने आई तो पुलिस ने एक्शन लिया, विपक्ष ने भी नेताजी को घेर लिया। मामला तूल पकड़ता देख विधायक प्रीतम लोधी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और लिखा कि विधायक के लिए पुत्र और परिवार बड़ा नहीं होता, जनता सर्वोपरि है और पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाई और नेताजी के बेटे को कानून का पाठ पढ़ाना शुरू किया। एसडीओपी ने विधायक पुत्र को चेतावनी देते हुए कहा कि इलाके में नजर मत आना। बस यही बात विधायक जी को नागवार गुजरी। भला विधायक के बेटे को कोई ऐसे चेतावनी कैसे दे सकता है? भले ही गुनाह कितना ही बड़ा हो, बात नेताजी के ईगो पर आ गई। डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूँ एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। देखते ही देखते सड़क हादसा सत्ता बनाम कानून की खुली लड़ाई में बदल गया। एक तरफ बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बदला हुआ तेवर, तो दूसरी तरफ उनके बेटे की खुली हेकड़ी। 5 लोगों को कुचलने के आरोप के बाद जहां विधायक ने पहले जनता सर्वोपरि की बात कही थी, वहीं अब विधायक पुलिस अधिकारियों को खुली धमकियां दे रहे हैं। फरमान आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में।
क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूँ। विधायक जी के तेवर देखिए, कानून को ही सत्ता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आईपीएस एसडीओपी करेरा आयुष जाखड़ को खुली चुनौती और डेडलाइन भी दे रहे हैं। अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। भाई गजब कर दिया। कॉन्फिडेंस तो देखिए, नेताजी खुलेआम सरकारी अधिकारी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और सत्ता का रौब दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक जी तो सवाल उठाने वाले विपक्ष को मारने पीटने की धमकी भी दे रहे हैं। सुनिए जरा। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। लो जी, कर लो बात। विधायक जी तो खुद को फिल्मों वाले सनी देओल ही समझ बैठे हैं, जिनका मुक्का 2.5 से 250 किलो का हो गया है। मतलब कॉन्फिडेंस ये कि एक ही मुक्के में कानून की धज्जियां उड़ा देंगे। इधर विधायक जी के तेवर और उधर बेटे की दबंगई लगातार जारी है। उनका बेटा दिनेश लोधी उसी बिना नंबर काली फिल्म और हूटर लगी थार से थाने पहुंचकर कानून को चुनौती दे रहा है। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद दिनेश लोधी करेरा थाने पहुंचा, जहां एसटीओपी आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी विनोद छावई ने उससे एक्सीडेंट पर पूछताछ की। कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है, तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं। इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। जांच में थार पर हूटर और शीशों पर काली फिल्म मिली। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में चालान किया है, लेकिन विधायक जी के तेवर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सड़क हादसा अब सत्ता बनाम कानून की खुली लड़ाई में बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।